Welcome Ratul to Global Influencers Hub. Here we talk about the life journeys of social media influencers. I cannot wait to hear about yours. So let's start, let's deep dive. And when I mean deep dive, it's like talking about starting from childhood. So let's talk about Pratul as a child. How were you? What happened? The mythology, the astrology, all of that. Let's hear about it. So basically, I got born in Agra. Okay, so like that's the land of Ghalib. Okay, and Mia Tansin. Mm-hmm. So, but बचपन से I always had the fascination towards the stars and all. तो मेरा सबसे बेहतरीन मेरे लिए टाइम वही हुआ करता था कि लाइट कब जाएगी घर में, क्योंकि जब हम Okay. लाइट जाएगी घर में तब मेरे को ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर मतलब बेसिकली हम लोग छत पे जाएंगे और Mm. सारी चीजें हम देखेंगे कि भाई स्टार्स मेरे को देखने को मिलेंगे, मुझे चांद देखने को मिलेगा। सो अच्छा, क्लियर स्काई मेरी फैसिनेशन हुआ करती थी रात की। तो अच्छा। मुझे वो तभी अच्छा लगता था एंड आई यूज्ड टू लाइक कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू माय फादर, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये क्यों नहीं टिमटिमा रहा है? Mm. चाँद ऐसा ही क्यों होता है? अच्छा ये प्लेट है या फिर ये स्फीयर है? तो एंड आई थिंक आई वाज़ लाइक इवन स्मॉल देन 5 इयर्स, मैं 5 साल से बहुत छोटा था। तो मैं पूछा, Mm. मम्मी अब हम उनका चाहता था हमारा दिमाग मत खाओ इतना, इतने हमारे पास आंसर है ही नहीं। It's the questions. हाँ, 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 ठीक है? तो हाँ। उन्होंने कहा कि इसके क्वेश्चन्स का होगा क्या? तो मम्मी ने कहा उठा के इसको स्कूल में डाल दो, वहीं उनका सर खाएगा ये। तो दैट्स हाउ हाँ, तो उन्होंने कहा लेट्स गेट रिड ऑफ हिम। तो All right. तो हाँ। अगर मैं स्कूल में गया तो स्कूल में आई वाज़ ऑलवेज़ अ वेरी क्यूरियस किड। तो मैं तब से लेके अब तक मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मतलब बी इट एनीथिंग इन द लाइफ। हुँ, मुझे सब चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है? फोटोस्टेट की मशीन कैसे छपती है? अच्छा तो आज आजकल मेरा एकदम ऐसा हो गया कि नेल आर्ट में ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं? तो मुझे सभी अरे वाह! मुझे उतनी तक क्यूरियस उतना तक? मुझे सब पसंद है, मतलब मुझे सब बताओ, एवरीथिंग आई वांट टू गुड, नो गुड। हाउ ऑफ कोर्स, इकोनॉमी ऑफ कोर्स। वर्क्स। हाँ, 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 मतलब मुझे हाँ। बताते रहो, दिन भर सिखाते रहो, कुछ भी कीप एक्सप्लेनिंग मी हाउ थिंग्स वर्क इन द लाइफ। तो मुझे सब हुँ, चीज़ जाननी है, अच्छा ये मग है तो ये कैसे बनता है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर कैसे चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर ये लश्टर कैसे लगाते हैं, ये शाइनिंग कैसे आती है। हुँ, तो आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, तो मुझे सब कुछ जानना है। सो दैट्स मैं एक ऐसा ही छोटा बच्चा था, तो लाइक मुझे अब जाके एक सही टर्म मिला टू डिफाइन दैट। सो आई हैव लाइक अ वेरी अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर द नॉलेज, वो बचपन से और ही। नॉलेज। या, हाँ, या। व्हाटएवर इट इज़ यू सी। हाँ। हाँ, व्हाटएवर आई सी मुझे सबको लेकर नॉलेज थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग fascination हमेशा से प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को लेकर ही था। तो उस टाइम किसी के पास छोटे बच्चे को तो जनरली यही समझ में आता है, अच्छा साइंटिस्ट बनते हैं, फिर एस्ट्रोनॉट बनते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमर बनते हैं, फिर आप चाँद पे जाओगे, पैर रखोगे वहाँ पे। हुँ, तो वही मेरा ड्रीम था कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, ये सब बनना है, ऐसे हुँ, करना है। तो दैट्स हुँ। हाउ द जर्नी स्टार्टेड दैट, मतलब मम्मी बोलते हैं पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो पालने में उनको मेरे ये पाँव दिखे कि ये पाँव चाँद पे जाना चाहता है। अरे वाह! हाँ। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन दिस, बट लेटर आई वेंट इनटू म्यूजिक। तो फिर जब मुझे म्यूजिक जब पहली बार मैंने लाइफ में चखा, तो मुझे लगा कि ओह माय गॉड, दिस इज सो इमोशनली डीप, दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग द इमोशंस एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने साइंस वाइंस तो ठीक है कर लिया, अब इससे और बड़ा फैसिनेशन म्यूजिक है। तो देन म्यूजिक बन गया। तो फिर लेकिन ज़िंदगी के क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होते थे। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि ये क्यों हुआ? अच्छा ये पैदा हुआ है, तो मतलब इस अगर कोई बच्चा विकलांग पैदा हुआ है, तो ये विकलांग क्यों पैदा हुआ है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? हुँ, फिर किसी को अच्छा लगता था अगर ये बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, तो ये अमीर में क्यों है? हम गरीब क्यों हैं? मतलब व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस? तो आई नीड व्हाई फॉर एवरीथिंग। तो माय पेरेंट्स दे एक्चुअली क्विट अ लॉट अगो कि तुम्हें जहाँ ढूँढने आंसर वहाँ ढूँढो, हमसे मत पूछो। ठीक है, हमारा सर नहीं these are खाया। like deep questions in life, you know. हाँ, Not everyone has that kind of answers ready. I mean, I don't think I'll have answers ready for my son. Soon या as he, why is this person rich and why is this person poor, you know? So, no, हाँ, that's true. Huh. तो फिर उन्होंने एक दिन मम्मी को लगा कि चलो आज मैं इंटेलेक्चुअल बनूँगी और मैं इसको सिखाऊँगी। मैंने बेटा पूर्व जन्म के कर्मों से हम लोगों को इस तरीके से मिलता है। तो फिर Wow. मैंने कहा अच्छा जो टीवी मैं देख रहा हूँ, तो ये टीवी मुझे मेरे जन्म
पूर्वजन्म के कर्मों से मैं टीवी देख पा रहा हूँ आज या मैं पापा के कर्मों की वजह से टीवी देख पा रहा हूँ आज? सो That's a deep question. हाँ, सो माय मॉम Wow. फिर? तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास आंसर्स नहीं थे, तो बचपन से मेरे क्वेश्चंस ऐसे ही रहा करते थे। फिर देयर वाज़ माय टीचर इन द स्कूल, उन्होंने एक दिन एक क्वेश्चन मुझसे ऐसे ही मतलब होते ना जो टाइम पास वाले टीचर होते हैं कि अरे किसी दूसरे का पीरियड लेने आ गए हम लोग। देन ही केम एंड ही सेड अ स्टोरी। उनको लगा 7th क्लास के बच्चे हैं, इनको क्या ही कुछ आता होगा, बट उन्होंने फिर भी टाइम पास करा, कुछ तो फेंक ही देता हूँ बच्चों के पास। तो Hmm. उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर भगवान कहते हैं कि सब कुछ हमारी ही मर्ज़ी से चलता है और गीता में ऐसा लिखा है कि पत्ता तक मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तुम भी अर्जुन जो साँस लेते हो मेरी मर्ज़ी से ले रहे हो, तो फिर दुनिया में ये जितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या ये भगवान की मर्ज़ी से हो रही हैं? तो अगर वो भगवान की मर्ज़ी से हो रही हैं, तो वो भगवान नहीं हो सकते और अगर ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने गीता में गलत लिखा है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है दैट लाइक इट मतलब इसने आग लगा दी मेरे अंदर कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो 7th क्लास में था तब मैं जब लोग वो ढूँढ रहे थे कि पोकेमॉन कहाँ मिलता है, कौन से जंगल में मिलता है। मैं भी ढूँढ Hmm. पोकेमॉन जंगल में बट मेरे को इस क्वेश्चन को लेके भी बहुत फ़ैसिनेशन था कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो इसका आंसर ढूँढते आई केप्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स माइथोलॉजी में आ गया। देन फिर मैंने समझ लिया मतलब आई थिंक जब मैं 11th या 12th में आ चुका था, मैं इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुका था। तो अगले 4 से 5 साल की मेरी जर्नी रही। आई गॉट माय आंसर। तब तक मैं फिर इतना सारी माइथोलॉजी में पढ़ चुका था। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग। So you became a seeker, या मतलब a बचपन से complete seeker, which is what India is. Ancient India was all about. Seekers have been born here. So हाँ, so you became a seeker. So it took you about like say 5 years करेक्ट, to actually get the answer of that was almost paining you to know something. करेक्ट। So आपको 5 साल 4-5 साल लगे. With what kind of a journey was that? Like was it like always kabhi frustration hua tha ya was it like see I mean the reason why I ask is I've also had a bit of a spiritual journey myself, so that's why I'm just asking that आपका जो questions थे हुँ, वो तो और भी deep थे, but what I mean is like was there what kind of I don't know. I don't think there are challenges because you're just seeking. It's हुँ। only forward. It's the journey only moves forward. Now, what kind of a journey was it? That's what I want to know from you. आई थिंक इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। Yeah, बट ये yeah, था कि इट वाज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी। मुझे ये yeah. नहीं No, no, पता था exactly, exactly, हाँ। exactly. 7th क्लास के बच्चों को ये नहीं पता, उसको लगता है ना कि अरे इसका आंसर तो किसी न किसी किताब में मिल जाएगा। देन Hmm. आई रियलाइज्ड कि हम जो किताबें पढ़ते हैं स्कूलों में, दे आर ऑलवेज मतलब वो ना थोड़े बेवकूफ लोगों के लिए लिखी होती हैं। बेटा ये क्वेश्चन होता है, इसका ये आंसर होता है, ठीक है? जो एंशिएंट किताबें लिखी गई हैं, उन सब के अंदर मतलब छुपा है। तो अब वो ना बूझो तो जानो, सोचना पड़ेगा तुम्हें उसके अंदर। Absolutely, तो absolutely. वो बहुत Huh. न्यू था कि अरे यार इसमें तो बहुत अलग लिखा हुआ है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके मतलब तोड़ना, फिर उसका मतलब समझना, ये करना, तो फिर ना क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता जा रहा है। अब बेसिकली क्या है कि मेरे अंदर तो एक क्वेश्चन जन्मा, लेकिन जब मैं उसको Hmm. ढूँढने गया तो उसके बाद 100 क्वेश्चन और जन्मे, तो ये रक्त बीज हो चुका था कि एक क्वेश्चन जहाँ टपकता था, वहाँ और एक और क्वेश्चन निकलता, फिर एक और क्वेश्चन और निकलता था। तो ये Hmm. समुद्र हो चुका था, तो बेसिकली उस समुद्र का मंथन करते-करते मेरे को 5 साल लगे, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, अब कुछ मिला, कि जहाँ एक So, what छोटी were the books that you were? Was it books or was it और just meditation, or was it? नथिंग। मैं मेडिटेशन में कभी आई वाज़ नेवर बिलीवर ऑफ अ मेडिटेशन क्योंकि Okay. जिस प्रकार हमारे जैसे धर्म में सब प्रकार के मार्ग हैं, कोई राजमार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई कर्म मार्ग है। तो मैं कभी था ही नहीं मतलब ये तो सब मार्ग मैंने बाद में आके जाने बट कभी मैं मेडिटेशन और ये सब नहीं था मतलब मुझे 2 मिनट के लिए आँखें बंद करने के लिए बोलो मैं 20 घंटे सो जाऊँगा। तो मेडिटेशन वाज़ नेवर कप ऑफ माय टी बट मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा सिर्फ़ ज्ञानों से तो मैंने जितने किताब, शास्त्र, स्टोरीज़ जो जहाँ से मिल सके, दादियों से सुन ली, दादा से सुन ली, उसके बाद जितनी पढ़ सके उतनी पढ़ ली। Hmm. अब Hmm. उस समय इंटरनेट भी उतना नहीं हुआ करता था, बट जिस दिन इंटरनेट हाथ लगा था मेरे सबसे पहले,
उस दिन फिर मेरी स्पीड बढ़ी, मैंने कहा अब नहीं रुकूँगा मैं, अब और चाहिए, और चाहिए। तो इंटरनेट के बाद काफ़ी काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी सारे पुराण पढ़े, काफ़ी सारी स्टोरीज़ पढ़ी। तो पढ़ता गया मुझे खुद कभी पता नहीं चला कि मतलब नेवर थॉट इन माय लाइफ कि वन डे आई विल बिकम एस्ट्रोलॉजर और मिथोलॉजिस्ट, कभी नहीं सोचा था जीवन में। नेवर थॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, कभी नहीं सोचा था। Hmm. Cool. Now, as a child, have you ever read like comic books, or was it always like, the pursuit of knowledge? ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़। नहीं, मैंने सब करा, मतलब मुझे ऐसा लगता था ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो उम, Wonderful. हाँ, तो मैंने मैंने सब खेला, मतलब मैं पोकेमॉन्स के पीछे भी पागल रहा हूँ, मैंने क्रिकेट के पीछे भी पागल रहा हूँ, Mm. ठीक है? तो मुझे सभी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं था जहाँ मेरा मन नहीं लगता था। मुझे मतलब खेल में भी भेज दो, सब में भेज दो, भाई के Mm. साथ कार्टून्स Mm. भी खेले, उसके दाँत भी तोड़े भाई के, तो जो एक नॉर्मल चाइल्डहुड रहता है, वो सब सब मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सपीरियंस किया। बट हाँ, हमेशा एट द एंड घूम फिर के यही कहानी आती थी। अब जैसे बैट भी है हाथ में, तो मेरा बैट को लेके फ़ैसिनेशन ये रहता था कि इसमें जो थ्रेडिंग लगाई है, ये जो धागे चढ़े हैं, ये चढ़ाए कैसे होंगे? तो ये जो ग्रिप चढ़ती है, ये चढ़ती कैसे होती होगी? तो मैं ग्रिप फाड़ के लेके ही जाता था एकदम दुकान वाले के पास में और देखूँ ये ग्रिप चढ़ाता कैसे है? इतनी टाइट ग्रिप Mm. इसमें चढ़ कैसे जाती है? Mm. दैट वाज़ माय फ़ैसिनेशन। तो मुझे सब चीज़ों में ऐसा लगता है, अरे वाह यार! आज मैंने नई The चीज़ why behind all of it, व्हाई basically. बिहाइंड ऑल ऑफ इट? तो सब हाँ, हाँ, मुझे हाँ. सब जानना है, मुझे सब Mm. कुछ बताओ, मुझे सब अंदर तक बताओ, सब पूरी Mm. तरीके से बताओ। अब जैसे टीचर ने एक दिन बोल दिया कि भाई सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे क्लोरोफिल बनता है। मैंने कहा ये तो ऊपर-ऊपर की बातें कर रहे हो, आप अंदर की चीज़ बताओ ना, अंदर बनता की कैसे चीजें है बताओ, क्लोरोफिल? हाँ, क्या हुआ? हाँ, हाँ. अंदर ऐसा हुआ क्या कि क्लोरोफिल बना? तो हुँ, उन्होंने बोला देखो ये फोटोस्टेट की मशीन होती है, पेपर रखो, दूसरा पीरियड निकल आता है। ना ये सब मैंने कहा ये बेवकूफ, मतलब मेरे पास राइट वर्ड्स नहीं हुआ करते, बट मुझे ना अनसैटिस्फैक्टरी लगता था। तुमने हुँ, मैकेनिज़्म नहीं बताया यार, मुझे छपा हुँ, कैसे दूसरे पेपर पे हूबहू ये बताओ मुझे। तो हुँ, वो टीचर्स भी एकदम ऐसे हो जाते थे कि इससे हम पीछा कैसे छुड़ाएँ? तो फिर आई स्टॉप्ड आस्किंग द क्वेश्चंस एंड ऑल। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि लाइक बहुत सारी क्यूरियोसिटी तो मेरा स्कूल ही मार देता है। तो मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे क्यूरियस मेरा बच्चा होता है, मैं उसको जीवन में स्कूल तो कभी नहीं भेजूँगा। I know, very true. हाँ, I स्कूल इज़ don't know, लाइक I think that is kind of, yeah, I know. I completely, and that is something it's a little different though. I'm also working on a project called Youngpreneurs. So उसमें we are looking to instill entrepreneurial mindset in teenagers. हुँ, Basically, because the creativity of children get completely, shattered and subdued करेक्ट, because you're always told what to do. करेक्ट, करेक्ट। क्रिएटिविटी तभी आता है मुझे ऐसा करना है नहीं नहीं ऐसे नहीं करते दिस इज हाउ यू डू इट like I remember like in a lot of times suppose like play dates hote the mere bete ke sath and they would play with legos हाँ, and my son would I always upar upar you get the kind of lego you're supposed to be creating either it's a truck or it's a car or it's a house or whatever it is. So I used to just tell my son, just do whatever you want to with it. Come up with your own thing or do whatever it is. But the other parents, I would see that some of the parents, I would see that they would come and actually fix कर देते कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते ऐसे करते. हुँ, So, करेक्ट, the whole point of creativity is just being on your own and letting you be. The entire thing gets marred right there because also you're hampering the confidence of the kid. कि करेक्ट, ऐसे नहीं करते So I think that's I mean to your statement that I'm not going to send kids to school. I think the school system needs to evolve ऑब्वियसली tremendously दैट्स द मेन रीज़न। because like I mean right now I mean they are going to the same school pattern that I went to. I mean I mean everything has evolved in life except for the school system. करेक्ट, 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 आई एग्री। मतलब स्कूल जाना बहुत तरीके से अच्छा है, सोशियोलॉजिकल चीज़ें आपकी काफ़ी बिल्ड होती हैं। यू नीड टू गेट कि टीम में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सब होता है। I think बट that's yeah, हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम बच्चे को ना ट्रेन कर दे रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आई विल फील completely. कि द बिगेस्ट लाइक जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं, नो वन हैज़ एवर फेल्ट कंफर्टेबल विद द स्कूल्स एंड द वेरी रिजिड सिस्टम ऑफ द एजुकेशन। तो Mm, वो mm, आई थॉट, तो मेरे को बचपन से यही था कि भाई
सब जानना है मुझे, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। बस मुझे मुझे सब बताओ, मुझे सब अच्छा लगता है, मुझे पेंटिंग भी अच्छी लगती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये लाल कलर बना तो बना कैसे? अरे वाओ! हम अगर रेड के अंदर ऑरेंज में येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बन जाएगा। ओके, तो कलर थ्योरी ऐसे काम करता है। तो मैं fascinated, इट वाज़ लाइक कि मेरा अभी-अभी जन्म हुआ है इस धरती के अंदर एंड आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग द होल वर्ल्ड Of कि course. हाँ, ये अरे! इतना मीठा होता है, ऐसा होता है ये। तो इट वाज़ लाइक दैट। Right. Now, when you were a kid, ऐसे कोई signs या strange coincidences हुआ कि कभी लगा कि अच्छा ऐसे ही तो this is how the universe works. That you look back now and think, oh, those signs that I got were something. नहीं, बट माय मॉम टोल्ड कि लाइक आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी गुड विद ऑल द ये चालीसा, स्तोत्र, ये सब मैं बाय बाय बर्थ मेरे को मतलब या मम्मी जैसे You मेरी were मम्मी good at. करती थी तो उनको मैं मिमिक कर लिया करता था, बहुत ईज़िली मिमिक कर लिया करता था। तो मुझे कंठस्थ हुआ करती थी वो चीज़, बचपन में ही हुआ करती थी और बचपन में ही मतलब मेरा शौक शक्तिमान भी उतना ही रहा है, उससे ज़्यादा क्रेज़ मुझे ये रहता था, वो दूरदर्शन पे श्री कृष्णा करके एक आता था नाटक, तो उसका भी क्रेज़ भी मुझे उतना ही ज़्यादा रहा था। तो मेरे को बचपन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजन की तरफ तो मेरे को बचपन से ही बहुत ही Mhm. अच्छा लगता था। मतलब इट वाज़ लाइक कि जो मुझे भी ये एक वाक़या याद है कि एक बार लाइट चली गई थी, तो सारे पड़ोसी के लोग आते थे। हम बहुत छोटी कॉलोनी के अंदर रहा रहा करते थे। इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल निटेड कॉलोनी। तो एवरीवन वाज़ फ्रेंड देयर विद ईच अदर। तो वहाँ पे आंटी आया करती थी, वो मेरे से कहा करती थी, "अरे! लाइट चली गई प्रतुल, तो अब क्या होगा?" तो मैंने कहा, "कुछ नहीं, मेरी वो ऊपर माँ रहती हैं, तो आई एम अ उपासक ऑफ अ देवी, सो आई यूज्ड टू से मेरी ऊपर देवी माँ रहती हैं, वो ऊपर से नीचे भेज देंगी लाइट।" तो बोली, "अरे! अभी तक तो लाइट आई नहीं।" तो आई यूज्ड टू से, "अरे! ऊपर से आ रही है ना लाइट, तो थोड़ा लाइट आने में टाइम लगेगा। यू जस्ट" हाँ, So हाँ. that was like, so I was always fascinated with the Devi. I was always fascinated with the spirituality. तो वो मेरी मम्मी अब कहती है लाइक वो पोत के पाँव जैसे बचपन में दिखते हैं। So it was like that. तो अच्छा, wonderful. हाँ, तो ये मतलब आप कह सकते हो उसके बाद तो कभी ऐसे कोई इंसिडेंट्स कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे मुझे खुद में भी कभी ऐसा बिलीव हो कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकता हूँ या मिथोलॉजी की तरफ जा सकता हूँ, नेवर, कभी नहीं हुआ। So, who was your favorite mythological hero or goddess? And influence कैसे किया? इन्फ्लुएंस आई थिंक सारी सभी लोगों ने अपने-अपने तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस किया, तो इट्स वेरी 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 हार्ड टू पिक एनी वन पर्सन जस्ट टू पिक। सो लाइक इफ आई सी अबाउट द रिलेशनशिप देन आई ऑलवेज लुक फॉर द पार्वती। When it is about maintaining relationship and maintaining difficult situations in the life, I always look towards Krishna, that how he had guided and handled the situations, ठीक है। एंड व्हेन इट इज अबाउट, तो मुझे लगता है कि जब मेरे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं तब मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से मैं थोड़ा-सा ऐसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि हाउ दे डिड। सो बट मुझे इतना ही लगा कि हाँ, इतना सब पढ़ने के बाद इतना समझ में आया कि लाइक बीइंग द राइट पर्सन दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। बीइंग राइटफुल, लाइक मोरल्स कभी खराब नहीं होने चाहिए आपके। तो Okay. मोरली आप जितना राइट रहेंगे, जितने टफ से टफ सिचुएशन में राइट रहेंगे, उतना ही हुआ है। सो लाइक कम आउट द स्लेवरी ऑफ द इमोशंस एंड डू द राइट इन द रॉन्ग, क्योंकि देखो ज़िंदगी में क्या है 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो सही और गलत चूज़ करते हैं और एक वो जो मुश्किल और आसान चूज़ करते हैं। तो मुझे मुश्किल और आसान नहीं देखना है, मुझे सही और गलत देखना है। अब सही जो है वो आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। सो ये Oh, दैट आई okay. गॉट। That's interesting. Yeah, yeah. True, true, true. Wow. Okay. So clearly, they have all influenced your journey in a quite profound way, I must say. So हाँ, you actually look for inspiration in your everyday life as well with them, to them. इन एवरीडे मुझे मुझे मतलब उतनी जो एनसीईआरटी की किताबें होती थी उसमें जो स्टोरीज़ आती थी, मुझे उनको सुनने में भी उतना ही मज़ा आता था। बिकॉज़ आई नेवर क्वेश्चन्स लाइक स्टूपिड पीपल, यो वेदर दिस वाज़ राइट और वेदर दिस वाज़ रॉन्ग, वाज़ रामायण एक्चुअली हैपेंड और नॉट। मैंने कहा तू दिमाग लगा ले अपना। मेरे को जो सार चाहिए मुझे वो सार चाहिए। मतलब मुझे मतलब नहीं है कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये ज्ञान ये उस टाइम हुआ था, नहीं हुआ था। वो किसी और दिन बैठ के देख लेंगे, लेकिन व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी जो है पहले वो समझो। उसके बाद तुम स्टोरी की
तहकीकात करना कि ये स्टोरी ठीक है कि नहीं ठीक है, ये है कि नहीं है, क्योंकि आई थिंक सबके अपने-अपने तरीके होते हैं चीज़ें समझने के। तो इट्स लाइक आई एम नेवर अटैच्ड टू द पर्सन हू इज़ गिविंग मी द स्टोरी। तो मैं कभी इसमें नहीं गया कि कर्ण क्या कहते हैं, कर्ण को एक्चुअल में त्यागा गया था, नहीं त्यागा गया था। जो स्टोरी पढ़ो, उसको समझो एंड ट्राई टू गेट द लर्निंग फ्रॉम दोज़ स्टोरीज़ एंड ट्राई टू इंटेस्ट को बेसिकली एप्ली अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में। Apply karo. That's a हाँ, way, I think that's an extremely valuable takeaway. That, you know, don't get attached to the character as such, but understand the story and the moral of the story. That's what एग्ज़ैक्टली। you're saying, basically. या। सो I अगर think एक that's a very, very valuable takeaway. महाभारत इज़ समथिंग व्हिच आई रियली लुक फॉर एवरी सिचुएशन। मुझे लगता है दुनिया में जिसके पास जितनी भी सिचुएशन आ सकती है, वो सब महाभारत में ऑलरेडी डिस्क्राइब करके बताया गया I व्हाट think शुड so. यू Yeah, हैव yeah, डन yeah. इन दैट Yeah. सिचुएशन। तो वो Yeah, बहुत yeah, ब्यूटीफुल है। true. So, if you had to have a conversation with your current self, what do you think would be the most surprising thing you would tell him about your current journey? कुछ सरप्राइजिंग तो रहा होगा या समथिंग समथिंग दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट हैपेंड मैं कुछ नहीं, along मैं the यही way. बोलूँगा कि तू जाके एस्ट्रोलॉजर बनने वाला है। तो that will be the most surprising thing even at that time. I never imagined in my wildest dreams, that's what I said, I never imagined in my wildest dream that I will become an astrologer one day. I मैंने know. मेरे को कभी कुछ बनना ही नहीं था, मुझे बस जानना था सब। मैंने कभी नहीं सोचा मुझे कुछ बनना है। अगर मेरे को मैंने डिसाइड किया तो मुझे म्यूजिशियन बनना है। दैट्स द वन थिंग, फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिसाइडेड इन माय So लाइफ। what kind of music were you into? आई वाज़ इनटू द क्लासिकल म्यूजिक। इन अच्छा. क्लासिकल मतलब मैं हर तरीके के म्यूजिक में था, ऐसा कुछ था नहीं, बट हर तरीके, लेकिन जो जो मेलोडियस हो, जो सुंदर हो और जो डेप्थ देता हो किसी चीज़ को, वो Hmm. मुझे समझ में आता था, वो मुझे पसंद आता था। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सूफ़ी म्यूज़िक, फ़ोक म्यूज़िक, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड इवेंचुअली आई बिकेम अ म्यूज़िशियन। आई एम अ बॉलीवुड म्यूज़िक composer right now. I debuted in the last 2024 I debuted. So Hmm. in a Bollywood as a music composer. So obviously living my childhood dream. So Wonderful. Fantastic. Congratulations. थैंक यू। सो Yeah. वो तो मुझे कभी ये नहीं था कि मुझे फ़ेम चाहिए, कभी ये चाहिए। मुझे था कि नहीं, जो मुझे बस कंपोज़र बनना है, मुझे कंपोज़र बनना है। सो आई एम मेकिंग म्यूज़िक, आई एम वेरी हैप्पी। आई इवन डोंट वांट टू गेट द फ़ेम। मुझे नहीं वो कशमकश नहीं झेलनी कि गोलगप्पे खाने जा रहे हो और लोगों ने आपको घेर लिया। नहीं चाहिए भाई, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम मिलती रहेगी, वो ठीक है। सो इट्स लाइक आई एम नेवर डूइंग एनीथिंग फॉर द मनी और एनी फॉर द फ़ेम। इट्स जस्ट लाइक मेरे को म्यूज़िक करना था, तो मैं वो कर लिया। बट म्यूज़िक के साथ-साथ ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ करते हो तो एज़ अ ह्यूमनली आप बोर हो जाते हो। तो मैं बोर हो जाता था म्यूज़िक करते-करते कभी-कभी कि यार स्ट्रेस हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ। मैं खाली बैठ के मैं कसौल नहीं जा सकता हूँ कि चलो घूमने चले जाते हैं। तो मेरे को चाहिए कि अच्छा अब ये कर ले, मुझे कुछ और चाहिए। तो म्यूज़िक से थक कर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया करता था, क्योंकि उससे मुझे जीवन के आंसर मिलते थे, या मैं माइथोलॉजी पढ़ लिया करता था। फिर जब मैं इनसे थक जाता था, तो फिर मैं अगेन म्यूज़िक उठा लिया करता था। तो म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी, इन सब में ही स्विच करता रहता था। बट आई नेवर वेंट लाइक मैं कभी इसे खाली बैठ के दोस्तों के साथ पार्टी करी हो, ये सब मैंने कभी नहीं किया। मतलब आई नेवर गॉट मुझे ऐसा लगता था 70 साल की ज़िंदगी है, 35 साल तो सोने में निकल जाएँगे, बचे रह गए 35 साल। अब वो मैं क्या करूँ? या तो पार्टी करके निकाल देता हूँ या ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, तो मुझे ज्ञान ज़्यादा अच्छा लगा तो रेदर देन डूइंग द पार्टी। Perfect. So you just chose that path. हाँ, आई जस्ट चोज़ दैट पाथ। Wonderful, wonderful, wonderful. Excellent. So, from Vedic astrology to TEDx talk, the journey is very interesting and unique, of course. So, tell us a little bit about the TEDx talk as well. टेडक्स टॉक भी कभी जीवन में नहीं सोचा था। नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। ठीक है, मैं खुद सुनता था टेडक्स टॉक तो Of course. 2015-16 के टाइम में आई थिंक ये बहुत शुरू हुआ था, 2014 में शायद आया था। तो तब मैंने सुनना शुरू करा, तो मैं तो देखता मैंने कहा वाओ यार! कितने बेहतरीन लोग हैं यार, कितना बेहतरीन-बेहतरीन काम करते हैं, मज़ा आ जाता है इन लोगों को सुन के ऐसे। बट तो एक दिन मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आर्टिकल्स लिखता रहता था। तो मेरे जो ओपिनियंस हुआ करते थे, वो थोड़े-से अनकन्वेंशनल हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो थोड़े से विद इन अ वेरी स्मॉल एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी के अंदर थोड़े से वो वायरल हुए। तो वायरल होके किसी के पास पहुँचे होंगे, वो बंदा टेडेक्स के उसमें काम करता था या कुछ था, तो उसने कहा कि हे आई पर्सनली रेड योर पोस्ट ऑन दैट एंड दैट टॉपिक। So, and it is really eye-opening and it is really unconventional. So, would you like to come to be a speaker on TEDx?
तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं क्या गरीब आदमी को तुम इतना हाँ, मतलब कितना छोटे से आदमी को तुम भाई इतने बड़े उस पे बुला रहे हो टेडएक्स पे। तो तो मैं तो जब तक टेडएक्स हुआ ही नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मेरा टेडएक्स हो भी रहा है, ठीक है? तो कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि टेडएक्स पे लोग भाई अपनी स्पीच को पूरा प्रिपेयर करके आते हैं। वो लाइन बाय लाइन लिख कर लाते हैं और उसको कंठस्थ करते हैं और उसके बाद उनको ये भी पता है किस लाइन पे रोना है। Oh, really? I didn't know that. ठीक है? एंड लिटरली दे डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। Hmm. ठीक है? एंड आई वाज़ लाइक मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तैयार। सो मैंने कोई कोई अपनी स्पीच तैयार नहीं करी थी। आई जस्ट वेंट देयर। तो मैंने तो इवन ऑर्गेनाइजिंग टीम से ये पूछा कि यार मुझे बता दो तुम किस दिन कर रहे हो टेडएक्स, मैं अपनी टिकट्स बुक कर लूँ। बोले नो, नो, नो सर वी विल सेंड यू फ्लाइट टिकट्स। मैंने कहा Yeah. क्या गरीब आदमी फ्लाइट से जाएगा? तो सो इट वाज़ लाइक दैट। इट वाज़ मैं आई वाज़ नॉट एबल टू बिलीव इट क्योंकि कभी सोचा नहीं था जीवन में कभी इतने उस पे पहुँचेंगे, कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगा था मेरे को तो ये था कि बस मैं खुद ज्ञान प्राप्त करूँगा, मर जाऊँगा, मैं खुश हूँ उसमें। मुझे कोई थी ही नहीं, चाह ही नहीं थी। फिर टेडएक्स पहुँचे तो तब भी यकीन नहीं हुआ। देन आई वाज़ लाइक कि यार मुझे ना वेन्यू बता दो, तुम लोग अभी तक बताया नहीं, कहाँ आना है मुझे, मैं आ चुका हूँ एंड नाउ जस्ट टेल मी वेयर आई हैव टू गो एंड वेयर आई हैव टू टेक अ टैक्सी और ऑटो। तो बोले नो, नो, नो सर वी आर कमिंग टू रिसीव यू। मैंने कहा Get ओह! you and all. Yeah, yeah, yeah. मैंने गरीब आदमी को और कितना सर पे चढ़ाओगे? तो इट वाज़ आउट ऑफ माय ड्रीम्स मतलब सोचा भी Hmm. नहीं था। So तो what was your topic? What was your topic that you said that is unconventional and the ideas were I talked about gemstones and I talked about matchmaking. So I put very unconventional views on that. तो मैंने उन लोगों को बताया तुम जिस जेमस्टोन्स के ऊपर बिलीव कर रहे हो वो किसी शास्त्र में मेंशन ही नहीं है, तुम बस कर रहे हो। तो यू डोंट इवन नो द रियलिटी ऑफ इट। तो बस मैंने जाके रियलिटी दिखा दी, तो वो उन लोगों के लिए अनकन्वेंशनल हो गया, बट इट वाज़ द रियलिटी एक्चुअली, इट वाज़ नथिंग अनकन्वेंशनल, आई जस्ट स्टेटेड आउट द फैक्ट्स, नथिंग। तो देन टेडेक्स के बाद आई वाज़ लाइक कि लोग बहुत आने लगे, लाइक वी नीड कंसल्टेशन, वी सॉ योर वीडियो एंड ऑल। तो मुझे लगा अरे यार अब ये वेबसाइट बनानी पड़ेगी क्या? अब ये भी करना पड़ेगा? तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो मैं कि तो क्या क्या चल रहा है यार? मुझे तो बस ज्ञान प्राप्त करना था। इतना इतना कुछ तो हाँ, मैंने सोचा ही नहीं इतना था। है नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा। तो हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं भी अब नॉर्मल एक इंसान जॉब कर रहा है, तो आई वाज़ डूइंग अ जॉब एज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर इन सम रेडियो कंपनी। तो मैंने कहा चलो बढ़िया यार क्या ही है, अगर वीकेंड वीकेंड भी कर लूँगा, मेरा ईयरफ़ोन्स का पैसा निकल आएगा यार। आई एम सो यू नो a 24-year-old boy is very happy just to get his favorite earphones and all। तो मैं मेरे तो लिए सबसे बड़ी ट्रीट यही थी। मैंने कहा अच्छा तुम लोग आओगे तो पैसे लूंगा मैं और मेरे ईयरफोन का खर्चा निकल आएगा। सो इट स्टार्टेड लाइक दैट। तो राइट, राइट। देन फिर और लोग आने लगे, फिर और लोग आने लगे। तो मैंने कहा अब तो ईयरफोन से ज्यादा गिटार का खर्चा भी निकल आएगा। ऑफ कोर्स। I'm not still thinking कि मैं हाँ। मतलब I can become an astrologer, hold an astrologer and all। I'm still not thinking। I'm still very happy doing my music and हुँ। living मतलब कुछ क्या है मतलब बहुत ही बेसिक सी सैलरी मिला करती थी और उसमें मैं ऐसा सोचता था दुनिया जीत ली है मैंने, क्योंकि इट वाज नेवर अबाउट द मनी, इट वाज अबाउट आई एम लिविंग माय ड्रीम। जो सोचा था मैंने वो ऑफ पूरा कर कोर्स। लिया। ठीक है, आई एम मेकिंग म्यूजिक फॉर द कंपनीज लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट, इन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरा मेरा मतलब कोई मुझे कहता है ना प्रतुल काम कर दो, मेरा काम करने का ये होता था मुझे नेटफ्लिक्स देखना होता था, क्योंकि उसका फिर मैं मूवी देखूंगा तो बैकग्राउंड स्कोर सुनूंगा तो अच्छा म्यूजिक बनाऊंगा, आई विल गेट द इंस्पिरेशन, दैट वाज माय होमवर्क। तो ऑफ कोर्स। अरे ऐसा होमवर्क किसको मिलता है, मैं एकदम आसमान में मतलब मैं अपने को मुझसे मतलब मैं ही खुदा, मतलब खुदा तो नहीं, बट इट वाज लाइक आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय लाइफ। मुझे ऐसा लगता था सक्सेस मिल चुकी है मुझे, क्योंकि राइट, राइट। मैं अपने प्यार का काम कर रहा था। हाँ, तो हाँ। एस्ट्रोलॉजी तो मेरे थॉट में नहीं था, एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक साइड चिक है ये मेरी। ये मेरे को गिटार देती रहेगी, कुछ-कुछ बेसिकली योर पैशन वाज़ म्यूजिक। पैशन नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई हाँ, हॉबी, एवरीथिंग हाँ। इज़ पैशन। या तो मैं किसी चीज़ को करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ। अच्छा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये भी थी ना कि एस्ट्रोलॉजर एज़ एस्टेब्लिश होना, इट वाज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर द पीपल। जिस तरीके से आप ये सोचो आज से 10 साल पहले कि कोई कहे कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता हूँ। प्रोफेशन ही एग्ज़िस्ट नहीं करता ना, तो आप सोचोगे कैसे? राइट, वेरी ट्रू।
True. कौन बोलेगा कि बड़ा होके मैं पापा पापा चाटा मारेंगे, ठीक है? Yeah, of course. So it happened like that, but with the help of the COVID में I lost my job and all, तो then मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं यार, एस्ट्रोलॉजी चल रही है, एस्ट्रोलॉजी कर लेंगे, पैसा थोड़ा बहुत आता रहता है, चल जाएगा। लेकिन वो ग्रो होता चला गया अपने आप। तो फिर फाइनली मुझे रियलाइज हो, ओ शिट, ये तो फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर बन गया मैं। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है यार, अब मैं म्यूजिक में मेरे को गंदे काम नहीं करने पड़ेंगे, भोजपुरी का म्यूजिक भी नहीं बनाऊंगा मैं, आज से सब चीज छोड़ूंगा, आज से प्रतुल सिर्फ वो प्रोजेक्ट चूज करेगा जो वो करना चाहता है। तो आई टेक इट लाइक दैट, I took it like that, so it happened like this. Fantastic. So now, in the world of astrology, it's all about, focus is all about predictions. Yeah. ऐसी कभी हुआ है that you have predicted something about yourself and it has come true? Never. I never did a single prediction about myself. मैंने कभी अपने चार्ट में देखा नहीं खोल के कि how will be my life, how will be like this, how will be like that. मैंने देखा है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने कभी चार्ट नहीं खोला, देखी है मैंने चीजें, बट बेसिक चीजें देख ली। हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ बुरा नहीं है जीवन में, फिर तो ठीक है। उसके बाद कुछ क्यूरियोसिटी कभी हुई नहीं, क्योंकि जब मैं ज्योतिष सीखना मैंने शुरू किया था, तो लाइक माय टीचर सेड वन थिंग, तुम अगर मैं को छोड़ कर आओगे तो ज्योतिष सीख पाओगे। तो आई वाज नेवर क्यूरियस अबाउट माय लाइफ कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरी मेरी बीवी कौन होगी, मैं कितना पैसा कमाऊंगा। ये तो बोले अगर तुम्हें साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीना तो तुम क्लाइंट बन के ही रहो तो बेटर है, ज्योतिष बनना है तो तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। तो मैंने वो छोड़ दिया था, तो मेरे को क्यूरियोसिटी कभी हुई नहीं, नेवर डिड अ सिंगल प्रेडिक्शन अबाउट माय सेल्फ। So it was all about, it was never about yourself, basically. No, The never. astrology part of it. Now, this is a very personal, curious question that I have. One of the reasons why, I mean, when I was quite young, my parents used to go to astrologers and talk to them about, what's she gonna do in life, blah, 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 etc., etc., etc. That was last when I was in class 9, they said that, she's going to leave the country at a very young age. And that, I mean, those things came true. There is no doubt about that part. But aside from mine, I mean, I've heard, certain people, when they're predicting, they would talk about more about, acha, abhi to ye aane wala hai aapka. It's not going to be a good time for you. It's not going to be this time for you. Now, do you, as an astrologer, like, the way I would like astrology to be is like, okay, fine, problem though hai, but thoda sa, give the person the remedy and talk to, because see, everything we hear, we register on our mind, we register it, and accordingly, maybe we will try. Suppose someone says कि तुम्हारा बुरा time आने वाला है, then that person, isn't that person thinking उसके दिमाग में कि अच्छा आने वाला है, वो आने वाला है में ही तो attract करके कर देगा वो, नहीं भी बुरा दिख रहा होगा तो उसे दिखना शुरू हो जाएगा कि ओ माय गॉड, आज मेरा टायर पंचर हो गया, कितना बुरा दिन आ गया। Yeah, exactly. So I would think that ये सब क्या होता है, and with like our aunties and moms and all of that, they are more into thinking like that, कि अच्छा नहीं बोल के गया है तो this time to this time is going to be a bad time, this time to this time is going to be a good time. So everything was just like revolving around those things. So for me, I was like, you know what, just let me be. Everything's gonna be fine. Just don't like keep putting into the head, let me just do karma. I've always believed in work, that you do your work, somehow the universe will make it happen. If you have good intent and backed by the correct action, I think, and if you're spiritually connected to the right energy in the universe, things will happen. So now, I think that finding good astrologers also is a challenge. So, because, that's the tricky part where I've seen people become very depressed. Ki nahi, abhi bola hai, ki like, abhi, I'm like, oh my God, I used to get pissed at the astrologers. Ki like, ye sab kyun? Why do you even talk like that? So what do you have to say about these things? This is a very personal, experience of mine. नहीं, I completely understand it, and the thing is कि आपने बात बोली ना कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना,
अच्छा एस्ट्रोलजर वो नहीं है कि जो आपको कभी कुछ बुरा ना ही बताए, है ना? कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ये नहीं कहेगा, "अरे वाह! क्या घुंघराले बाल हैं आपके, इतना मैगी जैसे, एकदम मैगी से भी अच्छे हैं।" ठीक है? डॉक्टर कहेगा कि लुक आई थिंक ये दिक्कत है तुम्हारी रिपोर्ट में। कभी ये नहीं कहेगा, "अरे वाह! ऐसी आरबीसी तो मैंने कभी देखी ही नहीं जीवन में।" ठीक है? So there are some professions who are completely inclined towards what you don't have in the life. ठीक है? हुँ, तो हुँ, वो एस्ट्रोलॉजर का एक तरीका होता है क्योंकि उनको ट्रेन इसी तरीके से किया जाता है, जो इंसान की प्रॉब्लम है आप उसके ऊपर बात करो, जो इंसान के पास अच्छा है उसके बारे में बात नहीं करते, कोई जनरली बात नहीं कर रहा होता, ठीक है? हुँ, द सेकंड पॉइंट इज़ कि नाइ आज के ज़माने में तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, इसके अच्छे चांसेस हैं। लेकिन तुम्हें अच्छी एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, इसके चांसेस बिल्कुल निल हैं। बहुत बहुत कम है। बहुत या किस्मत वाले मान के चलो अगर तुमको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है तो। ट्रू, ट्रू। सो मैं बचपन से किस्मत वाला रहा था तो मुझे अच्छे एस्ट्रोलॉजर अच्छे टीचर्स मिल गए थे तो मुझे पता ही नहीं था कि बाहर मार्केट में कितनी गंद भी फैली हुई है। तो जब मैं हुँ, एस्ट्रोलॉजर बना लोग मेरे पास आके ओपिनियंस रखने लगे कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, देन आई गॉट टू नो कि ओह माय गॉड! इट इज़ सो फक्ड अप, इट इज़ सो फक्ड अप। तो हुँ, ये है, आज के टाइम में दैट्स व्हाई लोगों की एक जो इमेज है एस्ट्रोलॉजर को लेके वो बहुत अलग है। उनको लगता है कि बस ये न थैनोस बना के रख देते हैं हमको, इधर मणि लगा लो, उधर मणि लगा लो, ठीक है? और हाँ। हाँ, ठीक है। सो एंड द थिंग इज़ कि ये ना लोग ना पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस एस्ट्रोलॉजर्स जिनको आप एस्ट्रोलॉजर समझते हो, एक्चुअल में वो हुँ, लोग पंडित हैं, ठीक है? हुँ, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजर एंड अ पंडित। पंडित इज़ समवन जो पूजा करता है और जिसको सरफेस लेवल की नॉलेज है हुँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हुँ, ठीक है? ये ऐसी ही बात है कि जैसे एक दवाई की दुकान वाले को पता हो कि हाँ भाई बुखार पे पैरासिटामोल देते हैं, लेकिन इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर है। हुँ, ऑफ कोर्स। उसको सरफेस लेवल की नॉलेज सारी मेडिसिन्स के बारे में होगी ही होगी, ये हार्ट की दवाई है, इसकी दवाई है, उसकी दवाई है और वो कुछ गरीब लोगों हुँ, को कर भी देगा। जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर की, वो हुँ, जाएगा और वो कर भी देगा। दैट्स व्हाई आप कभी भी देखना लोग क्या ₹51 दे रहे हैं, हुँ, ₹51 में कुंडली पूछ के आ गए, ठीक है? बट जो एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, जो बहुत इक्का-दुक्का एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, उनकी फीसेस आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? एंड वो पंडित होते ही नहीं थे। एस्ट्रोलॉजर कभी पंडित नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर एक साइंटिस्ट होता है जो कि बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है? वो दिन में तारे देखता है, उसको सारी कैलकुलेशंस आती हैं, उसको ग्रेविटी आती है, उसको फिज़िक्स आती है, उसको ज्योग्राफी आती है, उसको सब कुछ आता है। वो एक वाओ! वो एक एस्ट्रोलॉजर होता है। इफ आई विल शो यू माय बुक, so you will find that is a cos theta, tan theta, everything is there, arithmetics is there, trigonometry is there, ठीक है? एंड ज्योग्राफी इज़ देयर। कोई इंसान जिसको साइंस अच्छी लगती ही नहीं है, जिसको साइंस में वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ये जो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं, वो कभी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकता, कभी अच्छा। नहीं बन सकता, हुँ, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाई आप कभी जाओ जयपुर में, तो जयपुर में वो है कि वहाँ पे हवा महल है, हवा महल के पीछे वहाँ पे हुँ, अगर देखो तो ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है पूरी, ठीक है? हुँ, वो ऑब्जर्वेटरी जो है और इवन ये जो अपने दिल्ली में जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर इज़ आल्सो ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। वो कोई भूल-भुलैया नहीं है। वो कोई टाइम देखने अब सोचो ना आज से 200 साल पहले टाइम देखने के लिए इतने बड़ी चीज़ थोड़ी ना बनाएँगे यार। टाइम देखने के लिए छोटा-सा क्लॉक भी तो बनाया जा सकता था। हुँ, 200 गज की ज़मीन पे तुम इतना बड़ा पहाड़ सा क्यों बना रहे हो? हुँ, वो ऑब्जर्वेटरीज़ थी, वो एस्ट्रोलॉजर्स की ऑब्जर्वेटरीज़ थी। सो इफ यू विल गो देयर आज के साइन मतलब ऑब्वियसली साइंटिस्ट तो पता लगा सकते हैं, लेकिन इन एस्ट्रोलॉजर को बोलोगे ना कि ज़रा तुम बताना आज सूर्य कहाँ पर है? तो इनकी नानी इनको याद आ जाएगी। हुँ, इनको ये तक नहीं पता कि बिना घड़ी के समय कैसे निकाला जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व कैसे निकालें, इनको ये नहीं पता। सूर्य की शैडो से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी कैसे पता करें, इनको ये नहीं आता और ये अपने आप हुँ। को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। So basically, we're at a very superficial level. Certain एग्ज़ैक्टली। people have been calling themselves astrologers without knowing actually the. So you think there's a lot of science to astrology, is what you're saying? तो इसलिए इन्होंने ना ये पूरी साइंस की जो स्ट्रीम थी उसको उठा के इन्होंने फेयर की स्ट्रीम बना दिया। सो नाउ दिस इज़ अ बिज़नेस ऑफ अ फेयर। आई विल मेक यू मैं तुमको डरा दूँगा, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चले जाएगा, ठीक है? तुमको अरे, अरे! मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे इसकी रे तुमको अच्छा रेमेडी लो। रेमेडी Hmm. क्या है? रेमेडी अरे तुम ये वाला नग पहन लेना, वो वाला ये कर लेना, ये वाला ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। Hmm. बट शास्त्रों में कभी कोई ऐसे था ही नहीं, कोई ऐसी रेमेडी दी नहीं रखी। अगर होता तो आज से फिर तो ना जाने यार क्या ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती अगर मान के चलिए कोई नग पहनने वाला इंसान बहुत अमीर बन सकता है, तो Hmm. फिर जो न नग की फैक्ट्री में काम कर रहा है,
जो जो सुबह से शाम तक उसके हाथों में नग ही रहते हैं, जो नग को तराश रहा है, तो उसके पास भी तो एनर्जी चली जानी चाहिए थी ना। तो Hmm. बेसिकली बात है कि इन लोगों ने डर का बिज़नेस बहुत बना रखा है। एक्चुअल चीज़ें जो हैं वो इनको पता ही नहीं है और लोगों को फिर ये लगने लगता है कि क्योंकि 99% पंडित ही एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कह देते हैं, तो यही एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, यही सब कुछ होता है। तो इसलिए उनको सूडो साइंस बोलना शुरू कर देते हैं, इट्स अ रियली सूडो साइंस। Hmm. एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतनी साइंस है, मुझे नहीं लगता कि वैदिक एंशिएंट साइंसेज़ में से, एंशिएंट सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा साइंटिफिक हो सकता है, हो ही नहीं Oh, सकता। yeah. Hmm. देयर इज़ नो नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। आपको इसके अंदर इतनी ज़्यादा मैथ्स लगेगी, आपका दिमाग चकरा जाएगा। लिटरली आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो Very interesting. हाँ, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इसलिए जो इंडिया में आज भी जो ज्योतिष हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। वो आईएएस रह चुके हैं, वो जजेस रह चुके हैं। इस लेवल के जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं और ये लोग पंडित नहीं हैं। तो कोई भी जो अच्छा ज्योतिषी होगा, वो कभी पुरोहित का काम नहीं कर रहा होगा। वो कभी Hmm. पुरोहित का काम नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है। Okay. Now, the remedy part that you said. Now you're saying there is nothing called like remedy or whatever it is. Your birth chart is your birth chart. Now, the way is it possible to? I mean, suppose I'm just hypothetically saying, suppose there is something in someone's birth chart that something not so good can happen at some point. So can that part be rectified by, say, I don't know, gemstones or anything like that? I know you talked about gemstones. हुँ, Now हुँ। what would you take on that whole thing? मैं बहुत ही इसका आपको एक छोटा एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। देखो, कैन यू चेंज योर स्किन टोन? कैन यू चेंज योर हाइट? नो। कैन यू चेंज Not योर high. पेरेंट्स? No, not parents. Yeah. कैन यू चेंज योर सिबलिंग्स? हैव यू डिसाइडेड इन व्हिच सिटी यू विल गेट बोर्न? No. आपने अपना स्कूल नहीं चूज़ किया, आपने अपना शहर चूज़ नहीं किया, आपने अपनी फैमिली चूज़ नहीं करी, आपने अपने पेरेंट्स चूज़ नहीं करे, आपने अपने सिबलिंग्स चूज़ नहीं करे। इवन तक आप किस सेक्शन में जाएँगे, वो तक आपने क्लास के सेक्शन तक आपने चूज़ नहीं किया। बात समझ रहे हो? कितनी लाइफ़ की कितनी बड़ी चीज़ें हैं जो आपके हाथों में नहीं है। इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको मोस्ट प्रोबेबली नहीं डील किया जा सकता, उनको नहीं रेमेडिफाई किया जा सकता। ठीक है? कुछ सर्टेन लिमिट तक रेमेडिफाई करा जा सकता है। तो आप लोग जो समझते हो, वो ये समझते हो कि या तो डेस्टिनी ही होती है सब कुछ, या Mm, सब कुछ कर्मा ही होता है, कर्म ही होता है। तो ऐसा mm, कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। mm, दिस इज़ ग्रे। एवरीथिंग इज़ ग्रे। ठीक है? तो वहाँ पे ही कर्म आता है और कर्म देखिए कितनी साइंटिफिकली तरीके से चीज़ को समझाता है। कर्म कहता है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। दृढ़ कर्मा व्हिच इज़ लाइक फिक्स्ड कर्मा, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है? mm, तो एनीथिंग व्हिच इज़ गुड और एनीथिंग व्हिच इज़ बैड, बट इट इज़ फॉलिंग अंडर दृढ़ कर्मा, इट कैन नेवर बी चेंज्ड इन दिस लाइफटाइम। mm, तो पेरेंट्स आपके दृढ़ कर्मा हैं, सिबलिंग्स आपके दृढ़ कर्मा हैं। ये आप कभी चेंज नहीं कर सकते। आपको रिश्ता रखना है, नहीं रखना वो अलग बात है, लेकिन वो जीवन भर आपका भाई कहलाएगा या बहन कहलाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes, इंडिया yes, में yeah. अगर आप पैदा हुए हो तो उसकी वजह से आपका तो फिर जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल से आपको ये भी डिसाइड होगा कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी हो, क्या हो। Mm, उसकी mm, वजह से true. कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस व्हाटएवर आपको मिल Mm, ठीक है mm, ना? तो कुछ चीज़ें दृढ़ कर्मा के अंदर उसको आप कभी जीवन में चेंज नहीं कर सकते। कुछ mm, चीज़ें हैं वो दृढ़ अदृढ़ कर्मा के अंदर फॉल होती है व्हिच इज़ लाइक अ मीडियम कर्मा। आप उसे कुछ लिमिट तक चेंज कर सकते हो और कुछ लिमिट तक चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसको इतना आसान भी नहीं है चेंज करना और इतना मुश्किल भी नहीं है कि वो कभी चेंज ना हो सके। mm, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि आपके रिश्ते अगर पापा के साथ बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, तो उसको फिर भी आप कुछ लिमिट तक जाके चेंज कर सकते हो। इट विल बी वेरी टफ बट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से होता है अदृढ़ कर्म, ठीक है? अदृढ़ कर्म इज़ समथिंग जो बस आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और आप ठीक हो सकते हो। जस्ट लाइक इफ यू आर बिकमिंग फैट, गो टू द जिम, हिट द जिम, हैव अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, नाउ यू आर and then, mm, तो ये चीज़ चेंज कर लिया आपने, है ना? तो इस तरीके से जीवन को समझो कि रियलिटी ये है कि सब कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है। कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो जस्ट लाइक योर बॉडी। तो दिस इज़ द रियलिटी। दिस इज़ नॉट कि सब कुछ डेस्टिनी होता है, ऐसा नहीं।
सब कुछ कर्म होता है, तो ऐसा भी नहीं है. It's between in the grace. Okay. Okay. Now the gemstones, that I'm curious about the gemstones also. So you have to give us some insight into the gemstones, because a lot of, so gemstones I think is also a very big business as well, which is wonderful. I mean, if they actually can have positive impact in people's lives, nothing like it. But I just want to know a little bit more about, what your thoughts are, just an overall. देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, गांव देहातों में अगर किसी का कनेक्शन बड़े अधिकारी से नहीं होता है, तो वो कनेक्शन बाबू से बिठवाता है कि बाबू है, एक सेट कर रखा है हमने, वो तुम्हारी फाइल आगे पहुंचा देगा. ठीक है ना. तो ये जेमस्टोन्स क्या हैं? ये बाबू हैं आपके जीवन के. इनके पास कोई पावर नहीं होती है. ये 1 से 2% आपकी कुछ हेल्प कर दे, मेंटली आपको लगे कि हाँ, मैं तो जानता हूँ ऑफिस, उस ऑफिस में किसी को, तो आपको बेटर फील हो सकता है, तो आप करो. इनसे बड़ी पावर ये है कि डू द स्तोत्रास इन द मंत्रास. मंत्रा और स्तोत्र से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर. ठीक है. या इवन अगर आप गॉड से, आप डिवोटेड रहो अपने गॉड की तरफ, आस्क देम व्हाटएवर इट इज. ठीक है. देन यू डोंट इवन नीड द जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स बेसिकली कहाँ क्यों आए? जेमस्टोन्स बेसिकली अलसियों की वजह से निकले. मैं आज आपको बोलूं कि अरे आप एक काम करो, रोज एक माला का जाप करना. एक माला, अरे 5 मिनट, माय गॉड 5 मिनट मुझे जाप करना पड़ेगा, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही इसे. ठीक है, ये लोगों के लिए टफ है. लेकिन 50,000 रुपए देके, है ना, एक नग खरीद के पहन लेना, ये ईजी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. भाई एक बात बताओ, हेल्दी खाना ज्यादा महंगा आता है कि अनहेल्दी खाना ज्यादा महंगा आता है? है ना. तो बात यहाँ पे ये नहीं कि लोग क्या करना चाहते हैं. लोग हमेशा मुश्किल और आसान में से आसान चूज कर रहे हैं. मुश्किल क्या है? मंत्र करना. आसान क्या है? नग पहनना. तो वो जेमस्टोन पहनेंगे. दिस इज द प्रॉब्लम. But is it comparable? कुछ होता है if you actually wear it? तेरे हाथों में कुछ नहीं है विदाउट जेमस्टोन. तो ये भी बस एक ऐसे रिंग है, मम्मी ने गिफ्ट करी तो पहनी हुई है. वो नॉर्मल गोल्ड, नथिंग. सो जेमस्टोन का कुछ ऐसा है ही नहीं. ठीक है. कुछ कुछ शास्त्रों में बोल रखा है कि अगर रिजल्ट आए तो बेसिकली राजाओं के लिए, पहली बात तो राजाओं के लिए सजेस्ट करे गए थे जेमस्टोन्स. ठीक है. गरीब की, अरे किसान है भाई, कहाँ से नग फॉलो वो करेगा, वो अफोर्ड. राजा को बोला गया कि हे राजा तुम माणिक पहनो, तो राजा तो कर भी सकता है. अरे भाई तू जॉब करता है, चुपचाप अपना काम धंधा कर. ठीक है. नगों के पीछे पड़े हुए. अरे नहीं, जेमस्टोन कोई कोई रिजल्ट नहीं देते हैं. और जो फ्री की चीज है वो करो ना. तुम मंत्र फ्री का है वो करो, जिससे तुम्हें 200% तुम्हारी पावर, मतलब चीजें चेंज होंगी, बेटर होंगी. वो तो तुम नहीं कर रहे हो. तो प्रॉब्लम इज दैट. तो जेमस्टोन एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं देते हैं. और अगर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 4 और 5% से ज्यादा कभी रिजल्ट किसी भी चीज के लिए वो दे पाएंगे. तो ना ही मैं और ना ही कभी आप किसी भी उसमें चले जाओ, किसी भी शास्त्र में. मुझे नहीं, एक बात बताइए, पराशर है, ऋषि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा. उसमें 1000 श्लोक लिखे हुए हैं. 1000 श्लोक में उन्होंने सारी रेमेडीज दी कि इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए वो करना चाहिए. वो पागल थे क्या? बेवकूफ थे? भूल गए थे क्या जेमस्टोन्स के बारे में लिखना? वो कैन यू इमेजिन, वो पूरी किताब लिख रहे हैं पूरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बट वो उसमें जेमस्टोन्स मिस कर दिए उन्होंने. और उसके आने वाले 800 सालों तक सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिस कर दिया जेमस्टोन. तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक्चुअली दे नेवर बिलीव्ड ऑन द जेमस्टोन. तुमने सुना कभी किसी को कि हे ऋषि अगस्त थे, हे राजन तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहा है? दशरथ के यहाँ पे, दशरथ राजा है, करेक्ट. दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो ऋषि विश्वामित्र ने क्या कराया उनके घर पे? यज्ञ कराया ना. ऋषि वशिष्ठ ने, विश्वामित्र. ये थोड़ी ना कहा कि हे राजन माणिक पहन लो तुम. अरे तो वो तो राजा थे, वो तो पहन भी सकते थे. पहना क्यों उन्होंने? यज्ञ करा ना, मंत्र जाप किया ना. तो वो करो ना. जब इतने बड़े बड़े ऋषि नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम वही है, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिष को तो सुनार से पैसा मिलेगा, 40% मार्जिन मिलेगा. True, exactly. Now, what is your style of astrology? Like, for example, आपने predictions तो कर दिए. हाँ. उसके बाद क्या? Suppose someone says कि अच्छा मेरा business ये कैसे जाएगा? You say कि अच्छा, what is your style? After that, what's your style? फर्स्ट ऑफ ऑल माय स्टाइल इज नेवर अबाउट तुम्हारा मन विचलित रहता होगा, बनते काम बिगड़ जाते होंगे. ठीक है ना. हम इस तरीके की 2 कौड़ी की ज्योतिष नहीं करते हैं. ठीक है.
कौन किसी लड़की को कहेगा कि हाँ जो तू मुझे देखने ही ना अरेंज मैरिज सेटअप पे, मैं मेहनती आदमी नहीं हूं। चाहे अंबानी का बेटा भी कहेगा मैं बहुत मेहनत करता हूं। तो ये सब ना, ये बहुत ढकोसलेबाजी है। तो हम ऐसे ढकोसलेबाजी प्रेडिक्शंस नहीं करते। हम सीधा कहते हैं लड़का घर में सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, लड़के गर्दन पे तिल होगा, लड़का इस वाले प्रोफेशन में काम करता होगा, लड़के के चाचा टीचर होंगे, लड़की की माँ के पैर में सरिया पड़ी होगी, लड़के के बाप के सर पे चोट लगी होगी। दीज आर द ऑब्जेक्टिव थिंग्स जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ये फैक्ट्स हैं लाइफ के, ये ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली ऑब्जेक्टिवली ओरिएंटेड प्रेडिक्शंस हैं। आप इनको चेंज नहीं कर सकते। या तो इंसान टीचर होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। उसमें कुछ ग्रे एरिया नहीं हो सकता। तो हम ऐसे नहीं बोलते खुद से बना हुआ होगा लड़का, बहुत मेहनती होगा, है माता पिता की सेवा करता होगा। कौन कह देगा लड़का मैं माता पिता की सेवा नहीं करता? एवरीवन वांट्स टू पोर्ट्रे दैट दे आर दे आर द बेस्ट सन। करेक्ट। तो हम इस तरह की प्रेडिक्शंस नहीं करते। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे प्रेडिक्शन, जो वेरीफाई करी जा सके ऑब्जेक्टिवली, नॉट सब्जेक्टिवली। तो सब्जेक्टिव बेस्ड प्रेडिक्शन मेरा स्टाइल नहीं है, कहीं पर नहीं। मैं कभी नहीं बोलता, ना ही मैं कभी किसी को, कोई कहता है कि सर मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस रिकॉग्निशन के लिए होता ही नहीं है भाई। तुम करो ना काम, रिसर्च करो जाके, तब तुम कहो सरकार से मुझे पद्म भूषण दो, मांगो रिकॉग्निशन। That's a good one. Yes, yes. अरे मेरी मेड आके सुबह मेरे से बोलेगी भैया रोज मैं आपके लिए सैंडविच बनाती हूँ आके और आपने मुझे रिकॉग्निशन नहीं दी, क्या करूं, सितारे लगा दूं तेरे कंधे पे? अरे तू काम करो, जा मेरी माँ पैसे ले और तू जा। तो why you have an expectation to get a recognition in the office? Office is a business. You are just puppets of the office. जिस दिन आप ऑफिस को बिजनेस क्रिएट करके नहीं दे पाओगे, उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखोगे, निकाल देंगे, अचार डालोगे रिकॉग्निशन का। अरे सिंपल, जाओ काम करो, लौट के आओ, पैसे लो अपने, खत्म करो। क्या क्यों भूख है तुम्हें रिकॉग्निशन की? कि मुझे उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, उन्होंने मुझे कंधे पे हाथ रख के ऐसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अब दीदी को जाके बोलूं अरे वाह दीदी आज तो आपने मतलब सैंडविच मजा दिला दी, इतना ही तो कहूंगा, उससे ज्यादा और क्या रिकॉग्निशन दे दूं? लो दीदी 200 रुपए मेरी तरफ से। सो प्रॉब्लम कभी कभी ये भी होता है कि लोगों को ना एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए होता है, उनको कोई सास चाहिए होती है अपनी। मैं सास की बुराई कहाँ करूं जाके, तो उनको कोई दोस्त चाहिए, वो आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में। और बाकी सर एस्ट्रोलॉजर्स को एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं है, तो वो लोग भी कंधे बन जाते हैं। तो ये They मार्केट love talking. Yeah, yeah. क्या, They love talking. हाँ उनको अपने भड़ास निकाल लिए। कोई उनको ये कहे कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है जीवन में, बहुत बुरा होता है तुम्हारे साथ जीवन में, तो उनको वो सब चाहिए। उनको ना बस बेसिकली एक इंसान चाहिए जो उनको कहे अरे सब ठीक है, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये पैम्परिंग है। तो आई डोंट डू द पैम्परिंग, दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैं साफ सीधा मुंह पे कटु सत्य बोलता हूँ। जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो हमेशा कटु सत्य बोलेगा, वो कभी नहीं कहेगा। तो हम प्लीज नहीं करते, मैं आई नेवर प्लीज एनीवन। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर चाहिए जो तुमसे ज्यादा बातें करे, रिफंड योर मनी। मैं इंस्टेंटली रिफंड कर देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं प्रेडिक्शन दूंगा, प्रेडिक्शन में कोई कमी होगी तो मैं गारंटी लेता हूँ, तो मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। बात तुम प्रेडिक्शन की करो कि ना, तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ जो मैं तुम्हारे इमोशन समझ के और तुमको एकदम ऐसे गाइड करूँ, मेरा है ही नहीं, मैंने सीखा ही नहीं, काम ही नहीं है मेरा, तो क्यों बोलूँ मैं? तो ये दैट्स नॉट माय स्टाइल, सो दिस इज माय स्टाइल। Very cool. Wow. There's so much that I'm absorbing right now. अच्छा अब ये बताइए, who has been your biggest influence in the world of astrology, mythology, if there's some, if there's any? मतलब आई डोंट थिंक इस एस्ट्रोलॉजी में कुछ कुछ लोग रहे हैं, Hmm. बट जैसे वराहमीर, तो ऑब्वियसली वराहमीर है, मुकुंद दैवक है, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको मैं बहुत ही ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड होता हूँ। ऑब्वियसली दे आर नॉट, मतलब दे आर नॉट एनीमोर। वराहमीर तो आज से 1400 साल पहले ही मर चुके हैं। मुकुंद दैवक आज से करीबन 50 साल पहले मर चुके हैं। तो ये दो लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ एंड ट्राई कि उन लोगों का काम समझ पाऊँ, समझने की बस कोशिश करता हूँ, वो है। अदरवाइज देयर आर मेनी पीपल जो बहुत ही ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जो भी बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा होता है ज्योतिष फील्ड में, मैं सबसे इंस्पायर होता हूँ। तो बट ये दो ऐसे नाम है विच आई रियली लव अ लॉट। Fantastic. Now, if you had to choose one person, living or from history, to be your spiritual mentor, who would it be? वराहमीर, Acha. वराहमीर और मुकुंद दैवज्ञ।
दोनों में से कोई भी। गरीब आदमी को कुछ भी दे दो चल जाएगा। Now tell me, अगर आपके हिसाब से if there are some common astrology myths or misconceptions you wish that the people would stop believing, which ones would that be? मैच मेकिंग। Oh, ये really? ये जो 36 में से जो तुम हिसाब लगाते हो और ये 18 मिल रहे हैं, 24 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, इसके 4 गुण मिल रहे हैं। दुनिया में सबसे बेवकूफ़ी की चीज़ यही बनी है, ज्योतिष की दुनिया Really? में बना है। Also, there's nothing called matchmaking. ये पूरा like completely. इट इज़ नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट जिस पर्सपेक्टिव से तुम लोग सोच रहे हो वो गलत है। मैच अच्छा मेकिंग का पर्पस बस इतना है कि तुम दोनों ज़िंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। अच्छा बाप रे। और ये कोई मतलब नहीं है कि तुम दोनों खुश रहोगे कि नहीं रहोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मैच मेकिंग इज़ नेवर अबाउट कंपैटिबिलिटी एंड दिस इज़ द मोस्ट अनरिलायबल थिंग व्हिच मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हुई है। मैच मेकिंग साउथ इंडिया में तो मतलब करते ही नहीं है, 36 में से कोई स्कोर नहीं आता साउथ इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया में भी नहीं आता, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चलता है। और ओके। एस्ट्रोलॉजी में अगर तुमको समझना है तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर कोई होते हैं तो नॉर्थ इंडियंस ही होते हैं, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर। सो यू शुड नेवर एवर ट्रस्ट अ नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? Oh God. Okay. तो After all, yeah. ये होता है। हाँ, After the after all the astrology charts and the mythological stories, what's that one personal lesson that you have learned along the way that no star alignment can teach? ट्राई टू बी ट्राई टू कम आउट स्लेवरी ऑफ योर इमोशंस। इमोशंस दुनिया के सबसे बड़े अधर्मी चीज़ है। तुम्हें आज लग रहा है कि तुम्हें भूख लग रही है, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ तुम्हें खाने के बारे में सोचवाएगा और तुम्हें कुछ सोचने नहीं देगा, ठीक है? तो स जो तुम्हें आज ऐसा लग तुम सोचो कितनी गहन बात है। एक एक बहुत ही सुंदर शायर है, उन्होंने ये बात कही है कि साँस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएँगे, बाप, माँ, बहन, बीवी, बच्चे छूट जाएँगे, जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंज़िल और ये बाराती हैं। Wow. Yeah. ठीक है? तो तुम Mm, जिन रिश्तों के पीछे, जिन चीज़ों के पीछे तुम रो रहे हो, पहली बात तो वो सब फ़ेज़ है। तुम जो सोच रहे हो ना कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मैं जी नहीं सकती या जी नहीं सकता। तुम सोचो तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? कोई बच्चा अगर किसी से प्यार करता है, वो माँ या अपने पिता से सबसे ज़्यादा प्यार करता है कि जीवन भर पालता है। कहीं चोट लगती है तो आज भी आप कहते हो, "ओह मम्मी" है ना? माँ भी जिस दिन मर जाती है ना, 1 साल के बाद बंदा पार्टी में करता हुआ मिलता है। तो इमोशंस का काम ही आपको बेवकूफ़ बनाने का है। mm, I'm not saying you don't become emotional person. Definitely become emotional person. Emotions are the essence of any relationship. But mm. don't become slave of that emotion. Very important. Very important essence of life. हाँ, Absolutely. Because I think most of the times, actually, we do that. We do become, I wouldn't say slaves of the emotion, but somehow, if we are too emotional about certain things, wo ho jata hai ki like, you place the other person's everything above your own priorities. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको कोई भी इमोशनल पेन हो रहा है, गो थ्रू इट, आराम से रो, चीखो, चिल्लाओ, तुम्हें जैसे प्रोसेस करना है करो उस इमोशन को प्रोसेस। बट बैक ऑफ द माइंड में ये रखो दिस इज़ अ इमोशन एंड इमोशंस का सबसे बड़ी जो एक एट्रिब्यूट है वो यही है कि इमोशंस ऑलवेज़ गेट्स फेड्स अवे। इमोशन कभी एक इमोशन रह ही नहीं सकता। साइंटिफिकली Amazing. पॉसिबल नहीं कि कोई इंसान 10 दिन तक लगातार रो ले। नहीं रो सकता 24 घंटे लगातार। वो उसको चुप होना ही होना पड़ेगा किसी पॉइंट पे आके, फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। Wow. True. तो I think that was a very beautiful explanation of it all. I'm gonna take this a lesson from this conversation of ours and absolutely spread this message because it's so important to even understand some certain times you don't know when you're too bogged down with the burden of certain emotions you actually don't process a lot of things. करेक्ट। तो इमोशन को इमोशन रहने दो। तो खुद आप सोचो जब भूख लगती है तो आपको सिर्फ़ खाना दिखाई देता है। व्हेन यू आर Mm. बिकमिंग हॉर्नी तो यू फील लाइक ओह नीड आई नीड अ पार्टनर एंड व्हाट हैपन आफ्टर दैट? तो ये वैसी बात है कि बस प्यास लगी है, जिस दिन पानी मिल गया उस दिन सारी तृष्णा चली गई। अब क्या करें? प्यास खत्म हो गई। तो प्यास क्या था? वो एक इमोशन था जो उड़ गया। तो प्यास सच नहीं है।
पानी सच है, पानी किसी दिन मिल जाएगा, ये बात सच है। तो प्यास सच नहीं है। तो जो सफरिंग आपको मिल रही है वो सच नहीं, वो किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगी। जो इमोशन आपको फील हो ना, किसी ना किसी पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। खूब रो। तो मैं तो कहता हूँ ब्रेकअप पे चूड़ियां तोड़ो, आराम से जाके लिखो सोनम बेवफा है, ठीक है? बस नोटों पे मत लिखो और दीवारों पे मत लिखो, ठीक है? अपने ब्लैक बोर्ड पे खूब लिखो जाके सोनम बेवफा है। करो, अपने प्रोसेस करो इमोशंस, बट नेवर एवर थिंक कि यार मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं उस लड़की को हार्म कर देता हूँ या मेरा जीवन यहाँ खत्म हो गया। ये मत सोचो, क्योंकि ये इमोशन एक दिन फेड हो जाएगा। तुम्हारी माँ जिस दिन मर जाएगी ना, उस दिन तुम 2 साल के बाद खुद ही देखना पार्टी कर रहे होगे। मदर्स डे पे तुमको तुम्हारी माँ भी याद नहीं आएगी, तुम खुद 4 साल के बाद फॉर्मेलिटी कर रहे होगे। दिस इज़ द ब्रूटल ट्रुथ। No, no, अरे it is true. It is true. तुम माँ-बाप के Absolutely, no, साथ very भी true. अटैचमेंट भूल सकते Very, हो। very true. I think, very recently, I went for a team lunch, and I think, one of my team members, I think he's on the call, he had asked me that, what is your biggest fear in life? And I said that, and it's true because you're talking about moms and all of that. I said that, I never thought I'd lose my mom. हुँ, And when I actually lost her, I didn't know how to process it. I absolutely didn't know how to process it. Music has been the first love of my life. I actually gave up music. I couldn't listen to a song or, the beats of music. I completely gave that up for about 2-3 years. हुँ। And now it's been almost 12 years. And I feel that, if I'm fine without her, I don't have any other fear as such. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्ट So I think if we can go on without I mean, at least for me, I can only talk about myself right now. That, I think losing your parents is the biggest fear, and I've already, I'm living that. So it's already gone and done for me. So I think, if we can do that, and then I think, दुनिया में कोई भी we're दर्द झेल fine. सकता हो, ये झेल सकते हो। There is nothing that, what to koi fear as such. Even losing my dad was a big thing that, I physically, it impacted me physically as well, that I just didn't know again how to process it. पता है लोगों को ये बात लगती है कि वो कहते हैं ना कि यार देयर वाज़ अ फेज़ इन माय लाइफ बट आई केम आउट वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम दैट। अबे तुम स्ट्रांग जो तुमको फीलिंग आ रही है ना, वो तुमको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम उस इमोशन से निकल आए। वो इमोशन फेड अवे खुद पे खुद हो गया, इस वजह I से तुम think निकल time. I आए। think it's time, and I was blessed to have a good circle of people in my life, करेक्ट, and of course, again, I think I mean, all of these emotions I was able to go through only because of my spiritual journey. I connected with Shiva and Shakti more stronger at that time. And literally, it was the spiritual connection that I think that was the only reason I could come out of it. And I think time is everything यस। when you can. तो एक एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं जैसे कहता हूँ कोई भी इमोशन है ना, गो मतलब घुस जाओ, जब तुम्हें लगे हार्ट ब्रेक हो रहा है, खूब दारू पियो, देवदास बनकर डोलो मस्त एकदम, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। हलवाई के बच्चे की तरह बनो कि हलवाई के बच्चे के पास मिठाइयाँ सुबह से लेके शाम तक रहती हैं। इतने क्वांटिटी में रहते हैं कि उसको मिठाई को लेके कभी तलब नहीं होती, ठीक है? तो तुम किसी भी इमोशन को जब बहुत एक्सट्रीमिटी पे उसको एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तो तुम्हें उसको कभी तलब नहीं होगी। तुम्हें उससे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि ठीक है, स्विमिंग पूल में हूँ, सब जगह पानी-पानी है लेकिन प्यास नहीं लग रही। तो ले लो True. आराम से, जितना दर्द है झेल लो आराम से, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, स्विमिंग पूल है, बाहर निकलना ही निकलना है। एक दिन टाइम ओवर होगा और अपने आप निकलेगा। तो टाइम इज़ द बिगेस्ट वो, तो इसलिए इमोशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दो, बहुत ज़्यादा सर पे मत चढ़ने दो। इमोशंस की जितनी कदर है, जितनी उसकी औकात है, जितनी वैल्यू है उसकी लाइफ में, उसकी उतनी ही बनी रहने दो। नेवर एवर थिंक एंड सब कुछ वही ना, तभी तो कहा कि सब कुछ नश्वर है, सब चला जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, सब बदल जाएगा। This too shall pass. हाँ, मतलब तो इतना परेशान नहीं होने का है। पता है मतलब मैं खुद कहता हूँ कि डेली सोचा करो कि तुम्हारे माँ-बाप एक दिन मर जाएँगे, क्योंकि ये रियलिटी है। तुम अगर ये सोचोगे कि तुम्हारे माँ-बाप एक दिन मर जाएँगे, तो तुम उनकी आज शायद कदर कर लोगे और आज उनके साथ टाइम स्पेंड कर लोगे। लेकिन जिस दिन मर जाएँगे, उस दिन तुम्हें रियलिटी अचानक से हिट करेगी। फिर तुम्हें लगेगा अरे!
मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मैंने उनको ये कहना था वो कह नहीं पाया। एंड ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि नहीं, नहीं डोंट इवन अपने मुँह से भी मत कहना आकाश कि तुम मर जाओगे। अरे बकचोदी मत करो रियली। जो रियलिटी है उसको अपनाओ, True, true. है ना? True. Very true, very true. So, tell me, what's that one big dream you have for the future? बिग ड्रीम Either professionally or personally, what is it that really excites you about future? पद्म अवार्ड चाहिए मुझे, पद्मश्री Pratul. चाहिए, दैट्स माय नहीं, 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 मुझे पद्मश्री अवार्ड चाहिए मिनिमम। क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में वो बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ 50-60 पहले साल पहले मिला था सूर्य नारायण राव साहब को। Hmm. उसके बाद किसी को नहीं मिला है भारतवर्ष में। और जब तक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी ऐसे प्रोफेशंस को, ऐसी स्ट्रीम्स को, तब तक लोगों के ऊपर भी ना ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा और लोग हमेशा बहुत नीचता की नज़र से देखेंगे। तो आई जस्ट डोंट नीड इट फॉर माई सेल्फ बट आई नीड इट फॉर द एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, मेरा अपना पर्सनल एजेंडा भी है इसमें, है ना? ये थोड़ी ना कह रहा किसी को भी I दो। know, but I think it is important what you're saying. What I'm hearing is it is important that people recognize this as actually key people, the authentic astrologers. करेक्ट। तो You know, वो it's चीज़ not रहेगी। about ye gemstone pehno or yeah, shoulder to cry on. It's actually like whoever needs the predictions, they can predict and maybe take a better hold of themselves in एग्ज़ैक्टली life. एंड दूसरी चीज़ ये है ना कि लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, एस्ट्रोलजर्स का प्रोत्साहन बढ़ेगा इफ गवर्नमेंट विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? तो हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह के अवार्ड्स भी हमको दो। वरना आज एस्ट्रोलजर्स क्या करते हैं, ₹20,000 किसी इवेंट कंपनी को दे दिए, उन्होंने ही उनको लाके अवार्ड खरीद के दे दिया। दैट इज़ हैपनिंग। है ना? तो ये खत्म तभी होगा जब आप सरकार हमको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करे। ऐसा नहीं है कि Important. सरकार नहीं करती है, बट हाँ, ये है कि स्टेट लेवल पे अभी भी सरकार करती है, यूपी की सरकार देती है एस्ट्रोलजर्स को अवार्ड वगैरह। लेकिन पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड भी मिलने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे लगता है शायद सरकार ने अभी तक इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि इस तरीके के बहुत लेजेंडरी एस्ट्रोलजर्स हुए भी नहीं हैं। और कुछ हुए Absolutely. हैं तो उनकी Absolutely. हाँ, कुछ हुए हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। जैसे के एन राव साहब हैं। के एन राव साहब को बिल्कुल मिलना चाहिए पद्मश्री अवार्ड जो अभी तक नहीं मिला है एंड आई थिंक ही इज़ वेरी वेल डिज़र्विंग पर्सन टू गेट द पद्मश्री अवार्ड। सो दैट्स माय लाइक ड्रीम कि कभी हो सका तो आई विल ट्राई फॉर दैट। अभी हुआ पॉसिबल तो ठीक है। Very cool. Now, you had to create the cosmic vision board for the next 5 years for the world, what is that one thing you would like to see in the next 5 years? ऑब्वियसली बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग जो मैंने अभी आपको बात की कि इमोशंस के इतने स्लेव ना बने, रियलिटी ऑफ द लाइफ देखें। एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड विद समथिंग, एवरी पर्सन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो ये मतलब वही बात है ना, न दर्द पूछो बंदों से हंसी कैसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पर रहती है कभी कैसी कभी कैसी। तो दुःख को भी अपने जीवन का पार्ट बना लो, सुख को भी अपने जीवन का पार्ट बना लो और हमेशा वो ना ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इ इससे बाहर अगर दुनिया निकल के आ सके तो आई थिंक दैट विल बी द कॉस्मिक मूड बोर्ड फॉर मी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स अगर लोग उस तरफ जा सकें। दैट्स ऑलवेज़ माय एफर्ट कि लोग थोड़ा समझ सकें कि इतना कुछ है नहीं, जो तुम दुःख है इससे भी ज़माने में इससे भी बड़े दुःख हैं, है ना? और भी राहतें हैं वसल की रात के अलावा। तो बहुत कुछ है। Right. Wonderful, wonderful. So if someone is pursuing a journey like yours, blending astrology, public speaking, mythology. So आप उसको क्या, what is that one advice that you'd like to give him or her? स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मत करो। इसमें लोग मतलब क्योंकि इसमें ना बहुत पावरफुल पोज़ीशन फ़ील होती है। यू आर गाइडिंग समव्हेयर, दे आर टेकिंग डिसीजंस फ्रॉम यू। तुम जो कह दोगे वैसा वो कर लेंगे। इट्स अ वेरी पावरफुल पोज़ीशन, ठीक है? सो अगर तुम इस पावरफुल पोज़ीशन में बहुत तैयार होकर नहीं आ सकते, इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट योर ओपिनियंस, योर प्रेडिक्शंस, योर एनालिसिस, तो देन इट विल बैकफायर यू अ लॉट। इसलिए आधे से ज़्यादा ज्योतिष जो होते हैं गर्दिश की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है? उनके खुद के लंका लगी पड़ी होती है, खुद की बीवी भाग चुकी होती है, खुद के बच्चे, खुद को मतलब दरिद्रता में जी रहे होते हैं। बट मैंने देखा कि जो भी एस्ट्रोलजर्स हैं, जिन्होंने भी
अपना मोरली कभी उन्होंने मतलब जिन्होंने ये बोल दिया कि यार ये चीज़ मुझे आती नहीं है, गिव मी टाइम ऑफ 2 मंथ्स, आई विल स्टडी अबाउट इट एंड देन आई विल लेट यू नो। अगर आपके पास ये कुव्वत है कहने की कि भाई मैं गलत हूँ यहाँ पे या मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मुझे इसमें स्टिल आई एम लर्निंग इट, स्टार्ट ये कहना सीखो कि ये मुझे नहीं आता, मेरी रीच से बाहर की चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे ना लोग अपना ईगो मेंटेन करने के लिए, अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए, अरे हमें सब कुछ आता है। तो जितना पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, मुझे सब कुछ नहीं आता है, मुझे ये आता है बट मुझे ये नहीं आता, तो उस दिन बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन तुम खुद के साथ सच्चे रहोगे और जब तुम अपनी विद्या के साथ सच्चे रहोगे ना, तो फिर विद्या तुमको हर तरीके से बचा के रखेगी, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। लेकिन अगर तुम इस दुनिया में और तुमने थोड़ा-सा भी गलत करना स्टार्ट किया, जस्ट लाइक अ डॉक्टर की अगर वो किसी का ट्रीटमेंट बहुत नेग्लिजेंस से कर दे, इट विल बैकफायर यू अ लॉट, बैकफायर यू अ लॉट एंड दैट्स व्हाई यू विल से मतलब मैंने जनरली जो देखा है, जितनी भी मेरी छोटी-मोटी ज़िंदगी रही है, जनरली आई हैव सीन कि डॉक्टर्स की मैरिटल लाइफ सबसे ज़्यादा खराब होती है और एस्ट्रोलॉजर्स की मैरिटल लाइफ सबसे ज़्यादा खराब होती है। तो मैंने जनरली ऐसा देखा है मैरिटल लाइफ बड़ी गंदी हो जाती है अगर आप बिना कंप्लीट नॉलेज रखे कंसल्टेशन देना शुरू कर देते हो। तो वो मत करो, पढ़ाई अच्छे से करो, जहाँ नहीं आता है बोल दो कि मुझे नहीं आता। Very true. Wow, that was a solid one. Very solid. So now let's jump into some rapid fire. या श्योर। Fantastic. So, favorite planet in astrology and why? वीनस बिकॉज़ इट्स अ प्लैनेट ऑफ आर्ट एंड आई लव आर्ट अ लॉट। मुझे नहीं लगता कि गहरी से गहरी बात बिना आर्ट के समझाई जा सकती है। मतलब आर्ट इज़ लाइक अ एक्सप्रेशन ऑफ एनी डीप इमोशन एंड डीप नॉलेज, सो एनी टाइम वीनस। Oh, cool. I think Librans are guided by Venus, right? या डेफिनेटली प्रिंस आर गाइडेड बाय वीनस एंड तो मुझे सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि ज्योतिष मतलब सिर्फ नॉलेज हो, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक भी होना चाहिए, डांस भी होना चाहिए। दे आर द आर्ट फॉर्म, दे मतलब अगर जिसको नॉलेज ढूंढनी होगी वो कहीं से भी ढूंढ लेगा, है ना? तो No, I said that because I'm a Libra. That's why I want to. ओके That's why I said okay. That's why. एंड द वीनस इज द कर्ली हेयर इफ यू नो। वीनस का जो पर्सोनिफिकेशन है, वीनस मतलब जो शुक्राचार्य है उनके खुद की कर्ली हेयर है, दैट्स व्हाई यू नो। या ओके Oh, wow. Very cool. Very cool. Wonderful. या So, if you had to choose one superpower, what would it be? टू चेंज द माइंड ऑफ Mind of पीपल। people. एक्समैन के प्रोफेसर एक्स है ना, चार्ल्स जेवियर, उनकी पावर चाहिए। Areva. Fantastic. वो तो गॉड्स के पास Fantastic. भी नहीं है ना, इसलिए चाहिए। I know that's true. Now, I mean, what's your zodiac sign? And do you think the zodiac signs traits actually align with yours? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़ोडिएक साइन आप डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हो कि मैं इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में मेरा बर्थडे फॉल करता है, सो आई एम अ दिस वन, वो गलत होता है, कंप्लीटली गलत होता है। तो यू शुड नेवर एवर फॉलो दैट। ठीक है, जस्ट गो टू एनी वैदिक वेबसाइट एंड पुट योर डिटेल्स देयर एंड दे विल टेल यू कि तुम्हारा जो मून साइन है वो क्या है। तो जो मून साइन होता है वही आपकी राशि होती है, या जो लग्न होता है, लग्न आपकी राशि को भी माना जा सकता है। सो मेरा है सेजिटेरियस, आई एम अ सेजिटेरियस रूल्ड बाय जुपिटर। Oh, okay. So, do you think you have the traits of a या Sagittarius? कंप्लीटली Okay. कंप्लीटली Okay. सेजिटेरियस। Fantastic. So, if your life were a movie, which actor would play you? ओह! इतना बड़ा कभी सोचा नहीं। आप इतना सोचवा रहे हैं, इतना बड़ा-बड़ा। तो आई थिंक अभिषेक बच्चन, दैट विल द बेस्ट। Nice. One word to describe your connection with the stars. कनेक्शन विद द स्टार, थर्स्ट, प्यास। प्यास मुझे लगता है तारों की अग्नि से ही बुझेगी मेरी। Fantastic. So, would you rather be able to talk to animals or read minds? I think I already know the answer to this question. रीड It's माइंड। read minds. मुझे Yeah. लगता है टू टॉक विद एनिमल्स यू जस्ट नीड द प्योर हार्ट। True, 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 true. Very true. What's that one fun fact about you that people don't know about? I think there are many, but fun fact is when I go for a shower, I generally take 30 to 40 minutes where I spent 5 minutes in having a shower and rest of the minutes with the playing with the duck in the water जो एक Okay. और मैं बुलबुले के साथ खेलता रहता हूँ उसमें, या मग्घे के साथ खेलता रहता हूँ उसमें, बुलबुले फुलाता रहता हूँ, तो दैट आई लव अ लॉट। Oh, nice, nice. Very cool. What's your guilty pleasure TV show? शिनचैन।
I still watch cartoons. Wow. Okay. What's the first thing you do every morning? Nothing, to be very honest. Just I take my phone and just see that रात रात के क्या मैसेज आए और कुछ नहीं. और उसके बाद कुछ नहीं है कि मैं What's one thing that always makes you laugh no matter what? PJs. I love PJs a lot. Okay. हाँ कैसा cracked humor है मेरा थोड़ा, but I love it. Good. It's always a good thing. Now, tell us a little bit about your social media. How are you? How do you interact with your followers? Tell us a little bit. So basically, I have one basic habit कि जब भी possible होता है, generally I receive 40 to 50 message on a day, new DMs and all. But जब भी मेरे को time मिलता है, मैं सब देखता हूँ, सब पढ़ता हूँ. तो जब 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 Yourself, do you handle your own social media or someone else handles it? team is there, but yeah, most of the part handled by me. ठीक है, क्योंकि वो लोग उतना रिप्लाई कर नहीं सकते, तो they generally see the metrics and all of other things, other trends and all. They do the research part, basically, लेकिन जो But you interact with the interaction is yours. interaction मेरा ही होता है. और फॉलोअर से इंटरेक्ट करने का जनरली मैं बहुत क्वेश्चन आंसर्स में काफ़ी करता रहता हूँ, लाइव सेशंस में काफ़ी करता रहता हूँ, रील्स वगैरह आती रहती हैं और इसी तरीके से आई डू इट. एंड मेरा एक रहता है कि रिप्लाई मैं सब लोगों को करूँ जितना पॉसिबल हो पाए. आई ऑलवेज चेक माय डीएम्स, ऑलवेज, नॉट फॉर द बिजनेस बट इट जस्ट माय हैबिट कि भाई जो भी लोग कर रहे हैं अप्रोच, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं किसी को करता हूँ और सालों साल तक रिप्लाई नहीं आते हैं. तो मुझे लगता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान के साथ इंसान की सुन लेनी चाहिए. तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ. So what is your favorite follower moment, fan moment that you? Fan moment, so basically I was in a concert. So a lot of people doesn't know that I'm a musician and I have a musician side as well, who is very funky, very cool and bold and outgoing. And generally I don't show that side to other people as well because astrology के लोग उस चीज को ना इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते. अभी तो वो यही डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि मैं जीन्स कैसे पहन के चल सकता हूँ, मुझे तो धोती पहननी चाहिए थी. तो वो म्यूजिक वाली साइड तो क्या ही जज करेंगे. बट मेरे को इस कॉन्सर्ट में एक फॉलोअर मिला, सो मैंने एक डेविल हॉर्न्स लगा रखे थे, लाइट चल रही है, डिक 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 करते जा रहा हूँ, ठीक है. एंड एक फॉलोअर आके कहता है प्रफुल सर. मैंने कहा यार इसने सर बोला है तो एस्ट्रोलॉजी वाले से ही होगा ही. और मेरे हाथ में जैक डेनियल्स और एकदम सर पे एकदम ऐसे वो मैं ऐसा डिक 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 करते जा रहा हूँ. तो प्रफुल सर, मैंने कहा हाँ. बोले सर आप ऐसे भी करते. मैंने तो तू क्या सोचता है कि रोज रात को जाके मैं क्या करता, तपस्या करता हूँ, शमशान में बैठ जाता हूँ क्या? There's all kind of images that you have, everyone has this image of a certain person ki aise dikhega, this is what this person will be wearing and हाँ, यही रहता है. मतलब इवन द गर्ल्स लाइक इफ आई वेंट ऑन अ डेट देन मैं कभी किसी को बताता नहीं है कि लाइक मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ. तो व्हेन वंस कोई लड़की मिलती है वो बोल दो कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो कहते लगते नहीं हो. तो मैंने कहा तो क्या धोती पहन के आता क्या वो डेट पे? लगते नहीं. because that's also a good pickup line, ki let me see your hand karke. हाँ, yeah. So that's also there. So wonderful. So I think we've covered most of it, and it was such a beautiful conversation. I really enjoyed talking to you. Thank you so much for And, inviting. Okay, thank you so much, Devika, for inviting. It was really fun session with you. And very honestly, I just want to give you feedback. Like, मेरे को question भेजे थे, I think Tanushree ने. So the kind of the questions you guys had, they were really good. मतलब मैंने Times of India में भी इंटरव्यू दिया है, बाकी जगहों भी मैंने दिया है, but no one has asked me such questions about me, when मतलब even astrology, even about me. So you guys had a very good bunch of questions. I was literally excited for this. मैंने कहा क्वेश्चंस अच्छे हैं तो मेरे को इसलिए एक्साइटमेंट है. अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता मैंने हाँ मुझे पता ही है क्या क्वेश्चन तो होंगे. मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया बस बात करते करते. It was so nice. And of course, we wish we had more time to chat. I do understand. But yeah, so we'll be in touch. We'll be in touch. Cool. And thank you so much, You and guys are keep doing spreading really what you're doing. And all the very best from all of us. Thank you so much. Thank you so much. And all the Thank best, you. guys.
are doing really great. जिसने भी क्वेश्चन के सेट लेके प्रॉपर रिसर्च किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट वाज रियली नाइस. Thank you. Okay, take care, all the best.